की। पर जब उसकी अपनी टीम का एक प्लेयर सामने आकर इतनी हिम्मत और हौसला दिखा रहा है कि वो जीतने के लिए हर तरह की स्ट्रैटेजी को अपनाने के लिए तैयार है, तब श्रेया महाजन को भी लगा कि एक कोच के तौर पर उसका ये फर्ज है कि वो अपने उस प्लेयर को निराश ना करे। अगर तुम वाकई में इस कंपटीशन को जीतना चाहते हो तो उसका बस एक ही रास्ता है। कुछ देर तक सोचने के बाद श्रेया महाजन वीर से कहती है और वीर उसके जवाब के इंतजार में अटेंशन के पोज में खड़ा हो जाता है। सच पूछो तो श्रेया महाजन वीर के साथ जो स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रही थी उस बारे में वो पहले ही लाखों बार सोच चुकी थी। पर चाहे वो कोई भी डिसीजन क्यों न ले ले, पर उसे फिर भी लगता था कि वो लोग हार ही जाएंगे। दोनों टीम्स में स्ट्रेंथ के बीच का गैप इतना ज्यादा था कि वो किसी भी स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स से परे था। पर फिर भी श्रेया महाजन को उम्मीद थी कि वो लोग जीत सकते हैं। इनफैक्ट उसके पास उसका एक प्लान भी तैयार था, पर श्रेया महाजन को खुद इस बात पर बिलीव नहीं था कि उसके उस प्लान को एग्जीक्यूट करना पॉसिबल हो भी पाएगा या नहीं, और इसीलिए उसने अपनी टीम के साथ इस प्लान को डिस्कस नहीं किया। श्रेया महाजन का वो प्लान उसके दिमाग में चल तो रहा था, लेकिन श्रेया को इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं था कि उसे अपनी टीम के साथ उस प्लान को शेयर करना चाहिए या नहीं। एक कोच के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्लान काफी ज्यादा बेवकूफी था। पर अब वीर के द्वारा इस तरह से सवालों के कटघरे में आने के बाद श्रेया महाजन का मन हुआ कि वो अपने इस प्लान को अपनी टीम के साथ शेयर कर सकती थी। हालांकि श्योर तो वो अभी भी नहीं थी, लेकिन वीर के सवाल का कुछ तो जवाब देना ही। और भले ही ये प्लान थोड़ा अजीब और थोड़ा बेवकूफ़ी भरा हो, पर किसे पता इस प्लान से उसकी टीम का फायदा ही हो जाए। और इसी ख्याल के साथ श्रेया महाजन अपनी टीम के साथ ये प्लान शेयर करने के लिए तैयार हो गई। आखिर जीतने की डिजायर की आग में श्रेया महाजन इस कदर जल चुकी थी कि उसने डिसाइड कर लिया था कि भले ही उसका ये प्लान कितना ही बेवकूफ़ी भरा क्यों न लगे, पर अब वो उसे अपने टीम के साथ शेयर करके रहेगी। पर श्रेया महाजन ने तुरंत ही अपनी टीम को अपना ये प्लान नहीं बताया। वो पहले ये टेस्ट करना चाहती थी कि उसकी ये टीम इस प्लान के लायक है भी या नहीं, और इसीलिए डायरेक्ट पॉइंट पर आने के बजाय वो थोड़ा घुमा फिरा कर बातें कर रही है। मैं सचमुच इस टूर्नामेंट में जीत की चैंपियनशिप हासिल करना चाहता हूँ। अब चाहे उसके लिए मुझे जो भी तरीका क्यों ना अपनाना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूँ। इसीलिए प्लीज़ मुझे बताइए कि वो कौन सा तरीका है जिसका इस्तेमाल करके मैं जीत सकता हूँ। अपने अंदर जीतने का हौसला लिए वीर बहुत ही ऑनेस्टली और जेन्युइनली कहता है। वीर की बात श्रेया महाजन के दिल को छू जाती है। उसने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वीर, जिसके लिए उसने सोचा था कि उसे अपनी एकेडमी की टीम और उसकी इज्जत की रत्ती भर भी चिंता नहीं होगी, वो अपनी टीम की जीत के लिए इतना सब कुछ सोच सकता है कि उस जीत के लिए वो कोई भी तरीका अपनाने के लिए तैयार था। हालांकि ये बात और थी कि श्रेया महाजन को अगर ये बात पता होती कि वीर को दरअसल इस समय अपनी टीम की इज्जत की नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वाली ट्रिप की चिंता थी, तो शायद वो गुस्से में वीर को वहीं जिंदा गाड़ देती। खैर, फिलहाल के लिए तो श्रेया महाजन को इस बात की कोई नॉलेज थी नहीं, और वीर के लिए वही अच्छा भी था। श्रेया महाजन को यही लग रहा था कि वीर के अंदर जीतने की चाहत है और इसीलिए वो इतना ज़्यादा डेस्परेट है। और साथ ही साथ उसे ये भी महसूस हुआ कि उसके सभी टीम मेंबर्स उसकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। उनमें से कोई भी हारना नहीं चाहता था, यहाँ तक कि पुराने टीम मेंबर्स भी हारना नहीं चाहते थे। जब तक उन सब के पास जीतने की कोई भी उम्मीद बाकी थी, वो सभी हर तरीका अपनाने के लिए एकदम तैयार थे। কারেন্টটা আসে না নি কারেন্ট নেই
বাবা ওরে বাবা ও পুঁদের ডাল আমার সহ্য হবে তো সামান্য এই যে চলে যেটা আরো ডাল সহ্য করতে হবে কিন্তু কোনো কথা বলবে না আমি বাবা যদি সহ্য করতে পারি তোমরা ও কিছু বলে না তোমার যে এখন চিনিটা কি এখন